हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं करंटली KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम जो वैकेंसी आने के चांसेस हैं, KVS PRT के आने के चांसेस हैं, तो वो कब आएगी ये तो किसी को नहीं पता। ये तो डिपार्टमेंट में ही पता होगा कि कब वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रही। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ, और मेरे से किसी ने DT+D PRT के बारे में पूछा था कि उसकी वैकेंसी कब आएगी। तो DT+D PRT के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, उसको किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। और आपने प्रतीक्षा वाले सर की वीडियो देखी होगी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अभी तो आने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो मैंने DT+D को स्किप कर दिया और मैं KVS पे ही फोकस हो गई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं KVS का एक बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया है। और मैंने रिटर्न भी क्लियर किया था, तो काफ़ी हद तक मेरे नोट्स वगैरह सब तैयार हैं। तो मैंने जून का टारगेट बनाया था, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने रखा था कि मैं एक हफ्ते में कंप्यूटर, CDP और वो कैब सेक्शन तो मैं डेली करूँगी। तो ये सारी चीज़ें रखी थी। तो उसमें से मेरा ऐसा तो 100% कम्प्लीट हो गया, लेकिन हाँ 90% चीज़ें कम्प्लीट हो गई, क्योंकि अब मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाती। थोड़ा मुझे कम टाइम मिलता है और मैं जल्दी थक जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं 8th मंथ में प्रेग्नेंट है। तो मैं इतना फोकस होकर नहीं पढ़ पाती। हाँ, लेकिन फिर भी जितना मैक्सिमम टाइम होता है मैं उतना पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि ये बात मुझे पता है कि अब मैं जितना पढ़ लूँगी उसके बाद मैं शायद इतने फोकस होके 1-2 महीने बिल्कुल ना पढ़ पाऊँ। तो अभी ये टारगेट है मेरा मैक्सिमम अपना सिलेबस कंप्लीट करने का। तो यहाँ पर मैं वो कैब याद कर रही हूँ, और जितने भी इसकी वो कैब रखे हैं वो सारी मैं, ये नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है। तो मेरी 700 वो कैब आज अब कंप्लीट हो गई हैं। मैंने सारी 750 वो कैब याद कर ली। और थोड़ा सा मैं उन्हें बार बार जो एक दिन सो याद करती हूँ, उसके बाद रिवीजन दोबारा करती हूँ उनका अगले दिन। तो जो जो मुझे याद नहीं रहती उनको गोला बना देती हूँ, उन्हें लिख लेती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर गोले वाली देखनी होती है। तो ऐसे करके ना इस टेक्निक से जल्दी याद हो जाता है। मुझे लगता है आप सबको भी ये टेक्निक फॉलो करनी चाहिए कि 50 याद कर लो, अगले दिन देखो उन 50 में से आपको कितनी याद है। हो सकता है आधी तो याद रहती हैं, आधी नहीं आ रहे हैं, तो गोला बना लो उन पर, उन्हें याद करो। और फिर जब थर्ड रीडिंग लगाओ उन्हें, तब देखो कितनी याद रही। तो अब बचेगा 4-5 ही बची हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत कम बचेंगी। तो यहाँ मेरी ग्रामर सेक्शन हो गया था कंप्लीट। और उसके बाद मैं ज़रा पहले लंच कर लूँ, क्योंकि मेरा को भूख लग रही थी। तो फिर मैंने अपना लंच किया। तो आज लंच में हमने राजमा चावल रोटी बनाए, और सैलड ले लिया था। सैलड में अपना डेली लेती हूँ। उसके बाद 1 घंटे मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं सेकंड स्टडी सॉर्ट करने आई थी। और ये कंप्यूटर की PDF है जो मैंने कंप्यूटर फ़ोन में निकाल रखी है। तो कंप्यूटर सेक्शन मेरा काफ़ी हद तक कंप्लीट है, लेकिन मैं बात करूँ कंप्यूटर में मेरे कुछ टॉपिक अभी भी नहीं आते। तो मैंने ये PDF है, और किसी को PDF चाहिए तो बता देना। वैसे शायद मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर रखी है। तो यहाँ पे जो मैं इस PDF से मैं पढ़ रही हूँ, और साथ साथ इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं साथ साथ लिखती हुई जाऊँगी। वैसे मेरे कंप्यूटर के पूरे नोट्स हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मुझे कंफ्यूज आती हैं, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैंने कंप्यूटर कभी नहीं पढ़ा, बस बचपन में ही पढ़ा है। तो मुझे अच्छे से कंप्यूटर आता नहीं है, और वो रटने वाली चीज़ है। तो KVS में अगर आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे, तो हर साल कंप्यूटर तो पूछा ही जाता। पिछले साल था सिर्फ 5 नंबर का था, उससे पहले 10 नंबर का आया था। हो सकता है इस बार सिलेबस भी चेंज हो या कुछ भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या इस बार और ज़्यादा नंबर का है कंप्यूटर। तो इसलिए मेरा कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि पिछली बार 10 नंबर का आया था। तो इस बार मुझे लगता है कि इस बार और भी ज़्यादा नंबर का कंप्यूटर डेफिनेटली आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने ना न्यू NCERT EVS की जो न्यू NCERT उसके भी चैप्टर करे थे, लेकिन मुझे क्लास 3 की ही मिली थी। 4 और 5 की अवेलेबल ही नहीं है। तो उसके भी क्लास 3 के अगर न्यू NCERT किसी को चाहिए बता देना। न्यू NCERT में डाउनलोड करके जो अब नई वाली लगी हुई है, अवर वंडर्स वर्ल्ड उसका नाम है। तो उसके भी मैंने कुछ क्वेश्चन टॉपिक लिखे थे, उसके भी करे थे, क्योंकि हो सकता है इस बार न्यू वाली NCERT से आ जाए। अभी तो मैंने पुरानी का तो काफ़ी बार कर दिया, लेकिन अब मैंने न्यू का भी करा था, क्योंकि कुछ नहीं पता टॉपिक का या किसी भी चीज़ का, बिल्कुल कुछ नहीं पता कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो यहाँ मैं कंप्यूटर की जो जो चीज़ मुझे पता है उसमें मैं रीडिंग लगा रही हूँ, क्योंकि सब कुछ अपने नोट्स में पॉसिबल नहीं है लिखना। और साथ साथ मैं उन्हें देख भी रही हूँ, और जो मुझे लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपनी कॉपी में नोट डाल किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कंप्यूटर के काफ़ी सारे नोट्स बना रखे हैं। तो अभी मैं सिर्फ इसमें से रीडिंग कर रही हूँ और साथ साथ पढ़ रही हूँ। जैसे लास्ट टाइम जो
कंप्यूटर का था तो मैंने जनरेशन वाले टॉपिक नहीं लिखे थे। इस बार मुझे यार जनरेशन वाले टॉपिक भी लिखने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख रही हूँ। अब एक कमेंट जो पता नहीं काफ़ी टाइम से आता है मेरे पे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ, मैं सेकंड स्टडी सॉर्ट करने के बाद ये कंप्यूटर का टॉपिक काफ़ी सारे कंप्लीट हो गए थे। फिर मैं और मेरी बहन और भाई हम तीनों शाम को इवनिंग में घूमने आ गए थे। करना तो मुझे और भी था, लेकिन ये था कि घूमना ज़रूरी है तो हम साथ में घूमने आ गए थे। मेरे भाई और बहन आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत घूमना भी शाम के टाइम चाहिए, तो हम घूम आ गए थे। घूमते घूमते हम सिर्फ मार्केट चले गए थे। तो अब मैं जिस कमेंट की बात बताती हूँ कि उनको ये कहता कि वो पढ़ना तो चाहती हैं और पढ़ नहीं पाती या टाइम नहीं दे पाती, बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं मिलता। और वो डेली कोशिश करती हैं कि 4-5 घंटे डेली सोचती हैं कि हाँ मैं पढ़ाई करूँगी, बट पढ़ ही नहीं पाती। तो मैं उनको अगर आप सोच रहे हो, अब सोचने में समय वो कर रहे हो, तो इससे अच्छा आप पढ़ाई कर लो। और स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है। स्टार्टिंग में सच बताऊँ, मैं ढंग से 1 घंटे में नहीं पढ़ पाती थी। जब मैंने शादी के बाद ट्राई किया था पढ़ने का, मुझे 1 घंटे में नींद आने लग जाती थी। लिटरली पढ़ाई करके किसी को भी अच्छा नहीं लगता स्टार्टिंग में, क्योंकि वो इतना बोरिंग होते चले जाते हैं। टॉपिक याद करने, सब कुछ अपने दिमाग में रखना, सब कुछ याद करना, वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और सब भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी था, मैं भी भूल जाती थी और मैं 1 घंटा मुश्किल से देख पाता। वो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर चीज़ की धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। और अब मेरे को 8th में चला, लाइक मैं इतने टाइम से व्लॉग बना रही हूँ, इस टाइम से पढ़ रही हूँ, पर मैं पढ़ लेती हूँ। ऐसे सिचुएशन में भी मुझे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि हाँ मेरे को हैबिट बन गई है। हाँ मैं ये नहीं कह रही कि मैं पहले की तरह 6 से 7, 8 घंटे पढ़ती हूँ, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, अब नहीं होता। हाँ लेकिन मैं 3 से 4 घंटे अब भी पढ़ती हूँ। तो हम मार्केट आ गए थे। यहाँ मेरा भाई कुछ बुक देख रहा था, तो 1-2 बुक को उसने देखी। फिर हमें घर का कुछ सामान लेना था, सोचा मार्केट आए हैं तो घर का जो भी सामान है वो ले लें, कुछ जो भी ख़रीदना है वो ख़रीद लें। तो अगर देखो आप पढ़ाई के बारे में, आपको पढ़ना है तो 1-2 घंटे देने सीखो, फिर आपको पता चल जाएगा कहाँ से कितना टाइम बचाना है। धीरे धीरे आपको वो हैबिट भी हो जाएगी कि कैसे कितना टाइम बचाना है। तो यहाँ हम शिकंजी पीने आ गए थे, तो अंकल शिकंजी बना रहा था, तो हमने कहा चलो शिकंजी पीते हैं। घूमते घूमते पूरी मार्केट में हम लिटरली घूम लिए थे। और अब इतनी गर्मी हो गई है कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत देर में ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और किसी ने मुझसे मेरे सीडीपी के भी नोट्स मांगे थे कि अपने सीडीपी के नोट्स दे दो, तो मैं सीडीपी के नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखे हैं सारी उसके। अगर और कौन से चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो कौन से चाहिए। उसके अलावा भी मैं ना कुछ नया नया बनाती रहती हूँ। तो हम मार्केट से आ गए थे, आके घर आके, क्योंकि मैं खाना मेरी सिस्टर ने बनाया था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जितने भी खाना बनाती है इतने मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, सीडीपी की पढ़ लेती हूँ। देखो मेरे सारे नोट्स सही आए हैं, हर चीज़ के सब नोट्स हैं। तो मुझे पढ़ने का काम रहता है, तो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है कि मुझे नोट्स नहीं बनाने। और जब हमें रहता है कि हाँ हमें नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ पढ़ना है, तो एक अलग ही रहता है कि हाँ से पढ़ाई करनी है, हम पे सब कुछ अवेलेबल तो है, तो फिर भी अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ ये सीडीपी है। सीडीपी के जो कुछ टॉपिक है, जैसे मनोदर्पण टॉपिक है, मेंटल हेल्थ टॉपिक है, पोस्को एक्ट है। लास्ट टाइम मैं बताऊँ, मैंने पोस्को एक्ट की एक भी धारा नहीं लिखी थी। इस बार मैंने सारी धाराएँ करी। पोस्को एक्ट का मैंने ऑफिशियल पेपर निकाला था, जिसमें जितनी भी धारा है उसमें आई थिंक 12 तो चैप्टर ही हैं, उनके अंदर धाराएँ हैं, तो वो भी मैंने सब लिखी, उनको याद करा। मुझे लगता है क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, वैसे पिछले साल भी कंपटीशन था, इस बार हो सकता है और भी ज़्यादा कंपटीशन हो, तो कोई भी चीज़ कहीं से भी पूछी जा सकती है। तो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो पोस्को एक्ट की जितनी धाराएँ थी, और आरटी एक्ट की पिछली बार मैंने सारी धाराएँ करी थी, इस बार मैंने हर चीज़ आरटी एक्ट पे भी ध्यान दिया, हर चीज़ की धाराएँ। एफएलएन को एक बार दोबारा किया, पिछली बार इतने अच्छे से नहीं जाते, क्योंकि अब मुझे लगता है और भी ज़्यादा सिलेबस हार्ड आएगा और अब और भी ज़्यादा पैटर्न चेंज आएगा। तो हमें उसके लिए भी अवेयर रहना है कि हाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप बताओ, बहुत सारे कहते हैं उनको पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारे लोग कहते हैं पढ़ने का मन नहीं करता। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, किसी का मन नहीं करता, और जब ना सामने लक्ष्य नहीं होता ना तो बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन हमें, अगर मैं ये सोच के पढ़ती हूँ कि अगर मैं अब नहीं पढ़ी
तो वो 2-3 साल तैयार नहीं करी, तो मुझे हमेशा यही गिल्ट रहेगा कि हाँ मैंने अपनी साइड से कोशिश नहीं करी। तो बस ये सोच के मैं पढ़ लेती हूँ कि हाँ मेरे को ये लाइफ में गिल्ट नहीं आना चाहिए कि मैंने अपनी साइड से कोशिश नहीं करी और मैं कर सकती थी। तो ये गिल्ट मेरे को ना रहे, इसलिए मैं अपना कोशिश करती हूँ अपना 100% दूँ, और बाकी जो होगा मैं उसके बारे में नहीं सोचती। अभी जो भी वैकेंसी आएंगी तो मेरा फोकस अभी KVS पे है। रोडी प्लस भी जब होगा टेट CTET ये सब तो देखो कब के बहुत बच्चे निकाल चुके हैं, बट अब हमारा फोकस है कि एक वैकेंसी आ जाए और एटलीस्ट हमारी कहीं ना कहीं जॉइनिंग हो जाए, तो एक ही होता है कि हाँ लाइफ सेट हो जाती है। क्योंकि हर कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि मैं हमेशा लाइफ टाइम हाउसवाइफ बनी रहूँ, कोई भी नहीं चाहेगी। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैंने पूरे सारे जितने भी वो हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। जितने मुझे कुछ टॉपिक पढ़ने थे जिनमें मुझे कन्फ्यूज़न थी वो टॉपिक मैंने रिवाइज़ करे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना।